विश्वकर्मा कुमार, पिता श्री मुकुंद झा, घर मकदमपुर, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा का निवासी हूँ। मैं श्री कृष्णा विद्या विहार धुरिया कलासन मधेपुरा में स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं आप सबों के बीच कुछ बताने जा रहा हूँ। ओके विश्वकर्मा, तो आपको बताना है, आपको क्लास में बताया गया था कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उसमें मानव भी आ जाता है। यस सर। मानव में हमारा, तुम्हारा, इन सब का जितना भी है, इनके शरीर का निर्माण कैसे होता है? सर, हमारे शरीर का निर्माण कोशिका, उत्तक, अंग एवं अंग तंत्र की मदद से होता है। सर, हमारे शरीर में सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। एक से अधिक कोशिका मिलके उत्तक बनाता है, एक से अधिक उत्तक मिलकर अंग बनाता है, एक से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है और एक से अधिक अंग तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, आपको बताया गया था क्लास में कार्बन चैप्टर का कुछ टॉपिक, जिसमें बताया गया था आपको एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। यस सर। तो आप बताइए, सबसे पहले एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला? CnH2n। एल्काइन का फार्मूला? CnH2n-2। ठीक है। एल्केन में जितने भी सदस्य हैं सबका नाम बताइए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके। एल्कीन का जितना भी सदस्य है सब बताना है। एल्कीन का मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। डेकिन, ओके। एल्काइन का जितना भी सदस्य है वो बताना है। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ओके। अब यदि आपको कोई पूछ दे कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। ठीक है। इथेन का? इथेन का C2H6। प्रोपेन का? C3H8। ब्यूटेन का? C4H10। पेंटेन का? C5H12। हेक्सेन का? C6H14। हेप्टेन का? हेप्टेन का C7H16। ऑक्टेन का? C8H18। नोनेन का? C9H20। डेकेन डेकेन का? का C10H20 22। ठीक है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तीनों के बाद आपको बताया गया था आगे एल्काइल ग्रुप। यस सर। बताया गया था? यस सर। आप बताइए एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु घटा दिया जाता है तब शेष बचे परमाणु शेष बचे ग्रुप को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। एल्काइल ग्रुप में जितने भी सदस्य आते हैं सबका नाम बताइए। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ठीक है। तो मिथाइल का फार्मूला क्या होता है? मिथाइल का CH3 सिंगल बॉन्ड। इथाइल का? C2H5 सिंगल बॉन्ड। प्रोपाइल का? C3H7 सिंगल बॉन्ड। ब्यूटाइल का? C4H9 सिंगल बॉन्ड। पेंटाइल का? C5H11 सिंगल बॉन्ड। हेक्साइल का? हेक्साइल का C6H13 सिंगल बॉन्ड। हेप्टाइल का? C7H15 सिंगल बॉन्ड। ऑक्टाइल का? C8H17 सिंगल बॉन्ड। नोनाइल का? C9H19 सिंगल बॉन्ड। डेकाइल का? C10H21 सिंगल बॉन्ड। ओके। शुगर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ग्लूकोज का फार्मूला? C6H12O6। फ्रुक्टोज का फार्मूला? C6H12O6। गैलेक्टोज का फार्मूला? C6H12O6। मल्टोज का फार्मूला? C6H12O6। हेक्सोज का फार्मूला? C6
C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला, C6H12O6, जल का फार्मूला, H2O, खाने वाला नमक का फार्मूला। NaCl। चलिए, बहुत अच्छा विश्वकर्मा। आगे आप बताइए, 10 एसिड का नाम बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, 12 बोलिए फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। सर, 10 से ज़्यादा बोलिए। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बेटा। आगे बताइए आप 5 बेस का नाम। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, साल्ट जो है, साल्ट यानी लवण, लवण निकालने का आपको एक तरीका बताया गया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनिक अभिकरण अभिक्रिया। ओके, अम्ल भस्म अभिक्रिया। माना अभिक्रिया तो बहुत तरह के हैं, हाँ। लेकिन उसमें से एक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और जिसको भस्म जिसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस सर। तो इस न्यूट्रलाइजेशन में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? जो किसी भी अम्ल से किसी भी भस्म में अभिक्रिया करे तो लवण और जल बनता है। क्या बात है, लवण और जल बनता है। यस ठीक है, सर। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बन जाएगा, नहीं? यस सर। तो जितना भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा सारा का सारा लवण हो जाएगा, नहीं? यस सर। तो इस विधि से अगर आपको कह दे 5, 10, 20, 25 लवण निकालने के लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं? यस सर। ओके, आगे आपको बताना है कि हमारे शरीर में श्वसन तंत्र होते हैं जिसके द्वारा हम लोग सांस लेने की क्रिया करते हैं। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आता है? श्वसन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग होते हैं। हाँ। ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब होता है श्वसन नली। हाँ। लैरिंग्स, हाँ। स्वरयंत्र। हाँ। नोस्ट्रिल हाँ। का मतलब होता है, नोस्ट्रिल का मतलब नासिका छिद्र। नासिका छिद्र। हाँ। और लंग्स, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। ओके। नोस्ट्रिल, नासिका हमारे मुख द्वार के ठीक ऊपर होता है। इसमें जो 2 छिद्र होते हैं, यह दोनों छिद्र नेसल सेप्टम के द्वारा अलग होता है। यह दोनों नासिका छिद्र में कई सारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा में मौजूद धूल कण को छान कर अलग कर देते हैं। लैरिंग्स, नासिका छिद्र अंदर की ओर फेरिंग्स में कंठ द्वार के समीप खुलता है। यह फेरिंग्स आगे चलकर लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स पीछे की ओर ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। यह नली इस नली में कई सारे अपूर्ण वलय होते हैं। यह ट्रैकिया आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है जिसे श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी आगे फेफड़ों में श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है। यह श्वसनिका एल्वियोली में खुलता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ एल्वियोली होता है। इस प्रकार मनुष्य के दोनों फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट जगह उपलब्ध है। लंग्स, फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित है। यह गुलाबी, स्पंजी एवं थैलीनुमा रचना है। क्या बात है, बहुत अच्छा विश्वकर्मा। इसके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार आवाज नहीं है एकदम। ठीक है, आप देख लीजिए, ये 5 क्लास का स्टूडेंट है और इसका जवाब सुन करके आप जरूर अपना रिएक्शन कुछ ना कुछ दीजिएगा, अच्छा खराब, चूँकि अभी छोटे बच्चे हैं और जवाब से लगते नहीं कि छोटे बच्चे हैं, तो बहुत बुढ़े बच्चे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा और इसको फॉरवर्ड और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।